Hello students, my name is Deva Kesri and welcome to my channel. Today we will discuss the numericals based on acceleration. Okay, in the previous lecture we have already discussed about what is acceleration, its unit, formula, uniform acceleration and non-uniform acceleration. Okay, if you have not seen that video, go and watch it. Okay, now today our topic is numericals based on acceleration. Okay, let's start. A car starting from rest attains a velocity of 54 km per hour in 10 seconds. What is the acceleration? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मूव करना, ठीक है, और वो 10 सेकेंड्स में 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी गेन कर रही है. आपको बताना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन. ओके, सो अगर कोई भी बॉडी कभी भी रेस्ट से जब मूव करना स्टार्ट करती है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वर्ड आएगा, तो हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी जीरो. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन में हम क्या मेंशन करेंगे, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. व्हाई? बिकॉज द कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली वो कार रेस्ट में थी, ठीक है, मतलब उस टाइम वो मूव नहीं कर रही थी. अगर सपोज कभी क्वेश्चन में ये रहेगा कि जो कार है आपकी वो रेस्ट में आ गई, ठीक है, वो ऑलरेडी मूव कर रही थी एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट, देन आप फाइनल वेलोसिटी को जीरो रखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे कार रेस्ट से स्टार्ट की है मूव करना, सो u इज इक्वल टू जीरो. क्लियर? ओके, ना उसके बाद इसमें दिया है कि गेन्स द वेलोसिटी, सो मतलब ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी 54 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, कितने टाइम में? टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ठीक है, 10 सेकेंड्स. सो ये जो 54 ये किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम आपका सेकेंड में है. ठीक है, और मैंने आपको यूनिट बताई थी एक्सेलरेशन की, दैट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो इसको हम जो वेलोसिटी है उसको हम किलोमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारे लिए इजी होगा, क्योंकि ये टाइम सेकेंड में, अगर टाइम भी आवर्स में होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, तो एक इजी मेथड में आपको बताती हूँ. कॉमन मेथड होता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं. या फिर दूसरा मेथड मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली, इफ यू वांट टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18. 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. ये वैल्यू आई कहाँ से? ये वैल्यू यहीं से आती है कि 1000/60 इंटू 60 मीन्स किलोमीटर पर आवर में था, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड 60 इंटू 60. तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 5 2 3 तो 3 6 18 मीन्स 5/18. ये वैल्यू यहीं से आई है. सो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली वैल्यू लर्न कर लो, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, किलोमीटर इंटू 1000 करना एंड देन अपॉन 60 इंटू 60. ठीक है, इट्स योर चॉइस, बट अगर आप चाहें तो डायरेक्टली लर्न कर लो दैट 5/18 को हमको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5/18. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 54 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 5/18. कितनी वैल्यू आएगी? ठीक है, 54 को हम इससे किससे कैंसिल कर दें. 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 और ये 2 9 टाइम्स, 9 3 ठीक है, 3 इंटू 5 15. सो दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड. जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a. सो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t. ठीक है, सो v क्या है? इट इज 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम 10 सेकेंड. सो 15 माइनस 0 15, 15/10, 5 3 एंड 5 2 तो कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी समथिंग आपकी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द एक्सेलरेशन. ये मीटर पर सेकेंड में था, ये सेकेंड में था, तो आपका आंसर जो आएगा इट विल बी, सॉरी आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, हम इसको साइड में लिख देते हैं. ये वैल्यू होगी आपकी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका आंसर. समझ में आया? इजी है. अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो जीरो, फाइनल वेलोसिटी जो उसकी है वो मेंशन करो. अगर वो यूनिट सेम नहीं है
तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अगर इफ द कंडीशन इज कि आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब क्या करोगे, तब मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मूविंग ट्रेन, a moving train is brought to rest. A moving train is brought to rest. इसको रेस्ट में लाया गया। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड ब्रॉट टू रेस्ट दोनों की मीनिंग अलग है, ठीक है। इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स। कितने टाइम में, विद इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में उस ट्रेन को रेस्ट में लाया गया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ब्रेक्स लगा के ट्रेन को आपको 20 सेकेंड्स में रेस्ट पे लाया गया है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी if the retardation क्या होता है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि अगर एक ट्रेन है जो कि जिसको ब्रेक लगा के, एक ट्रेन पे हमने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक्स अप्लाई करने पे वो 20 सेकेंड में जो ट्रेन है आपकी वो रेस्ट में आ जा रही है, ठीक है, और उसमें जो रिटार्डेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो आपको बताना है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी बतानी। अब वो ट्रेन रेस्ट में आ जा रही है, मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v क्या है, इट इज 0। एक्सेलरेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये रिटार्डेशन का मतलब क्या है, जब वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज होती है, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी किसी भी बॉडी की, देन हम जो एक्सेलरेशन होता है उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये शो करता है, ये माइनस साइन, कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सेम फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है। यूनिट्स देख लो, सेम है। t आपका किस में दिया है, t आपका दिया है 20 सेकेंड, तो आपका टाइम भी सेकेंड में है, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। a की जगह पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, -2, v की प्लेस पे 0, माइनस u हमें फाइंड करना है बाई t। 0 माइनस u और t की वैल्यू कितनी थी, 20 माइनस 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपकी u की वैल्यू आएगी 40, 2 इंटू 20 40, और 40 किस में, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया, ये आंसर है आपका u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आया। कभी भी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इवेंट टाइम एंड एक्सेलरेशन, कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसी टाइप से भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए कहा है, ठीक है। हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। होपफुली मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and if you have any question which you want that I will solve for you, you can ask that question as well. Okay, so the next question is a car. Third question, a car increases its speed, a car increases its speed from 20 kilometer per hour to 50 kilometer per hour in 10 seconds. 50 kilometer per hour in 10 seconds. What is the acceleration?
आपको एक्सेलरेशन बताना है कि एक कार है जो कि इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी, देन 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, 10 सेकेंड्स में। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम कितनी रख दें, u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, v आपका कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 10 सेकेंड। अगेन मैंने बोला था टाइम सेकेंड में है और वेलोसिटी आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकेंड एंड इजी मेथड मल्टीप्लाई बाय 5/18, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 5/18। सो 2 10 2 9 2 से मैंने कैंसिल किया तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 50/9 मीटर पर सेकेंड। इसको हम और सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि कैलकुलेशन में कैंसिल हो जाएगा। एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 5/18 क्योंकि हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अगेन 2 से कैंसिल करो, 25 और ये 9, तो 25 इंटू 5 125/9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू इट इज 125/9 माइनस 50/9, ये हमारा u है, अपॉन t कितना 10 सेकेंड, ठीक है। ये वैल्यू सेम है तो 9 ही आएगा। 125 माइनस 50 कितना होगा 75, आई थिंक 5 माइनस 0 5 एंड 12 माइनस 5 7/10। इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या आएगा 75/9 इंटू 1/10, क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, सो इट विल बी 1/10। कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5 2 कैरी, 5 5 जा 25 5 2 जा 10, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 3 3 जा 9, सो इट विल बी 5/6, ठीक है। 5/6 आ रहा है, इस 5/6 को आप और कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.0 6 7 जा 48 होता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, एक बार, हाँ ठीक है, 6 8 जा 48 माइनस 2.0 6 3 जा 18 2, बस ठीक है। पॉइंट के बाद हम 2 नंबर्स तक ही लेते हैं, मैंने गलती से बोल दिया था 6 7 जा 6 8 जा 48 होता है। सो आंसर इज 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है आपका एक्सेलरेशन 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, किया कैसे। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सिर्फ आपको कन्वर्जन याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड दिस इज द कैलकुलेशन। आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू छोड़ सकते हो, बट पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 नंबर्स तक हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस किया है अभी तक हम लोगों ने। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी अभी तक के सारे क्वेश्चंस में। सो एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन ये ले रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉइंट। 4th क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन से राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, मतलब रेस्ट से ये बात हो रही है कि राहुल ने पैडल की हिज बाईसाइकिल, उसने वेलोसिटी गेन की 6 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में 30 सेकेंड में। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। देन ही अप्लाइज ब्रेक, उसने अब ब्रेक लगा दिया। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी such that the velocity of bicycle comes, जिससे आप उसकी जो वेलोसिटी है बाईसाइकिल की वो कितनी हो जाए, comes down to 4 मीटर पर सेकेंड,
comes down to 4 meter per second. In the next 5 second आपको बताना है calculate the acceleration of the bicycle. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. दोनों केसेस में आपको साइकिल की एक्सेलरेशन बताना है. अब क्वेश्चन देखिए कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, एक स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, राहुल ने अपनी बाईसाइकिल की जो वेलोसिटी गेन की वो कितनी गेन की, 6 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स में. उसके बाद उसने फिर ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई किया कि जिससे उसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाए टू 4 मीटर पर सेकेंड. आपको बताना है नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस. दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे. पहले केस में स्टेशनरी पोजीशन से, मीन्स अगेन बात हो गई रेस्ट से कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की थी. तो फर्स्ट केस की अगर आप बात करोगे, फर्स्ट केस में जो बॉडी है वो इनिशियली मतलब बाईसाइकिल है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट की. फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम में हुई है, 30 सेकेंड में. 30 सेकेंड में उस बॉडी की जो वेलोसिटी इनिशियल से कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम में, 30 सेकेंड में. अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. v कितना है, 6 माइनस 0 बाई 30. 6 माइनस 0 6 एंड 6 बाई 30. 6 बाई 30 कितना होगा, 1/5 होगा. 1/5 एंड 1/5 की वैल्यू क्या आएगी, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए. एक बार चेक कर लो. 1 है, 0 पॉइंट लगाओगे 0 आएगा. तो 2 टाइम्स में 10 0.2. ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1/5 मीन्स 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आया आपका एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट केस कि जब बॉडी बाईसाइकिल रेस्ट से 6 मीटर पर सेकेंड की उसने वेलोसिटी गेन कर ली थी. अब नाउ सेकेंड केस. ठीक है, रफ कर दे रही हूँ मैं ऊपर. आपने होपफुली क्वेश्चन लिख लिया होगा, क्वेश्चन लिख लेना. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं. देन ही अप्लाइज ब्रेक. उसने ब्रेक लगाया. तो ये हमारा सेकेंड केस है. ही अप्लाइज ब्रेक. उसने ब्रेक लगाया. तो ब्रेक लगाने से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड. तो अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी अब हम 0 नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज क्योंकि वो ऑलरेडी ये वेलोसिटी गेन कर चुका है. कौन सी वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकेंड. जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वही अब उसकी इनिशियल हो गई. इस वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहा था, जब वो पर्सन 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसने ब्रेक अप्लाई किया और उसकी वेलोसिटी कितनी रिड्यूस हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड. मीन्स अब उसकी ये इनिशियल वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे एंड दिस वन इज द फाइनल वेलोसिटी इन द सेकेंड केस. तो अब हमारा u हो गया 6 मीटर पर सेकेंड एंड v आपका हो गया 4 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितने टाइम में वो वेलोसिटी कम हो गई, 5 सेकेंड्स में. तो t हमारा हो गया 5 सेकेंड. ठीक है, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. सो 4 माइनस 6 बाई 5. आंसर कितना आया, -2/5. सही है, -2/5 आंसर आया. अब ये माइनस साइन आपको क्या डिनोट करेगा, ये माइनस साइन आपका ये शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, या फिर हम ये कहें दिस इज द रिटार्डेशन. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, दिस इज द रिटार्डेशन. ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, देख लो. इसका आंसर 5/2 0.0 इंक्रीज होगा. 5 4 20 कैंसिल. तो आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन आया था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सेकेंड केस में -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर. बस इस क्वेश्चन में जनरली जब भी ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इजी होता है. प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आप फिर से सेकेंड केस में भी जो आप इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 रख देते हो. उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी. रीज़न, वो बॉडी अब मूव करना स्टार्ट कर चुकी है. वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. अब आपने उसको ब्रेक लगा के वेलोसिटी डिक्रीज की है. तो अब ये आपका इनिशियल हो गया, ये फाइनल. ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल क्या है, देन इजीली जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। होपफुली मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट होगा, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ओके, एंड होपफुली इफ़ यू अगर समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।